हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे दूसरा वीडियो है, तीसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो है और इसमें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था, अब आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। विद्युत विभव, असली विद्युत विभव जो होता है आपका एक फॉर्मूला था। ये विद्युत विभव जो होता है ना, ये एकांक आवेश को, ये सरल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ कहीं पे विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न होता है। प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम किसी परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं, परीक्षण आवेश को, और अनंत से लेके आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं, यानी कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे अलग तरीका से बोला जाता है। विद्युत क्षेत्र में देखो, ये यहां पे विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में यहां ये अनंत है। अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे अलग तरीका से इस तरह से बोल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। एक बार रिपीट फिर कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव V = W/Q0 जूल प्रति कूलम, या इसको बोलते हैं वोल्ट। एक बार बेटा फिर देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव V = W/Q0, ये हो गया जूल प्रति कूलम, या इसको बोलते हैं हम वोल्ट। इसका दूसरा मात्र क्या है? वोल्ट है। अब हम विभवांतर की बात करते हैं। विद्युत विभवांतर एक दूसरा पॉइंट है। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा देखो, यही विद्युत क्षेत्र है और ऐसे मान लो विद्युत क्षेत्र ये है, ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है। अब मान लो ये A है, ये B है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। अब यहां पर किसी आवेश को न कह के एकांक आवेश को कहना है आपको। बताओ कैसे कहेंगे? विद्युत क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर उस बिंदुओं के बीच या उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। दोबारा से एक बार फिर, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अब ले जाने में कार्य क्यों करना पड़ेगा? ले जाने में कार्य विद्युत बल के विरुद्ध करना पड़ता है। ले जाने में विद्युत बलों के विरुद्ध किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी है।
इसकी जो परिभाषा आप देंगे वो इस तरह से, यानी सूत्र जो देंगे वो इस तरह से है, बी बी माइनस बी ए बराबर W अपॉन क्यू जीरो। ये भी जूल प्रति कूलम। विद्युत विभवांतर क्या है, विद्युत विभव क्या है, एक बार पहले जी देखो, विद्युत विभव है विद्युत क्षेत्र में, देखो ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें यहां पे एक बिंदु है, एक आवेश को अनंत से लेके आना है, एक आवेश को कहां पे लाना है, अनंत से लाना है। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अब वहां पे बस आवेश की जगह पे आपको एकांक वर्ड का यूज करना है। बताओ कैसे, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विभवांतर एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर। देखो जी, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव है, ये इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर है। बताओ क्या फर्क है दोनों में, दोनों में ये फर्क है विभवांतर, विभवों में अंतर। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य करना है, विद्युत विभव में अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। दोनों में ये अंतर है, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में सूत्र एक ही होता है। क्या है बताओ, इसका सूत्र W अपॉन क्यू जीरो और इसका भी सूत्र क्या है, W अपॉन क्यू जीरो। उसका मात्रक कितना है, वोल्ट, और इसका भी मात्रक वोल्ट है। अब मैं आपको यहां पे इसकी विमा बताऊंगा। किसकी बताओ, विद्युत विभव की विमा। विद्युत विभव की विमा कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। विद्युत विभव की विमाएं, विद्युत विभव की विमाएं या विमा तो घातें होती हैं, यहां असली विमीय सूत्र होता है। तो मैं आपको विद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र करवा रहा हूं, विद्युत विभव का। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसका। हम जानते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। अब इसकी विमा कितनी होती है, इसका विमीय सूत्र होता है कार्य का ml स्क्वायर t माइनस 2, और इसका कितना होता है, इसका होता है AT मतलब, अब बताओ कितना हो जाएगा, यहां पे जो हो जाएगा ml स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 3 m। अब देखना ml स्क्वायर प्लस की पहले लिख दिए, माइनस की बाद में लिख दिए। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र जो आया ml स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 3 आया। बताओ बेटा, मैंने आपको क्या बताया है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, ये दो चीजें हैं। विद्युत विभव आपको पता होना चाहिए, विद्युत धारा के प्रवाह में विद्युत विभवांतर का ही योगदान होता है, विद्युत विभव का योगदान नहीं होता। विद्युत विभव दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विद्युत विभव और एक ऋणात्मक विद्युत विभव। जो प्लेट धन आवेशित होती है उसका विद्युत विभव धनात्मक होता है, जो प्लेट ऋण आवेशित होती है उसका विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। यानी ये इस तरह से, यार दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास या कुछ दूरी पर रखी हैं तो उनके बीच विद्युत विभवांतर स्थापित हो जाएगा। जैसे एक बैटरी है, बैटरी में एक सिरा पॉजिटिव होता है, दूसरा सिरा नेगेटिव होता है। जो सिरा पॉजिटिव होता है वो धन विभव पर होता है और जो सिरा ऋण विभव पर होता है वो नेगेटिव यानी नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है। अब आप देखिएगा कि जब हम इस बैटरी को किसी परपथ से जोड़ दें तो परपथ के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, क्योंकि एक सिरा तो पॉजिटिव है और एक सिरा नेगेटिव है। तो इस तरह से वहां पर विद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। और जब विद्युत विभवांतर स्थापित हो जाए तो इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है
और इलेक्ट्रॉन पर बल लगने के कारण वो गति करने लगता है, जो ऋण विभव वाले सिरे से यानी निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करता है। इसे आगे बताएंगे, अभी फिलहाल में इतना ही। अब आगे देखिएगा। अब यहां पे आपका एक टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र मान लो अपनी ओर से। स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र का मतलब हम अपनी ओर से मान रहे हैं, इसका मतलब ये समान नहीं है। विद्युत क्षेत्र है ना, असमान है, यानी असमान विद्युत क्षेत्र है, तो आप इस तरह से मान सकते हैं ये असमान विद्युत क्षेत्र है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है, स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र है। इस स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को आपको यहां से यहां पे लाना है, ए से बी पर लाना है। एक कोई आवेश है, मान लो परीक्षण आवेश है, इसको ए से बी पर लाना है। तब इसको पहले हम एक यहां पर अल्पांश मान लेते हैं। ये अल्पांश है, इसकी लंबाई dl वेक्टर है। ये अल्पांश दूरी तय करवानी है। कौन से आवेश को? Q0 आवेश को। Q0 आवेश को अल्पांश दूरी तय करवानी है। कहां से कहां तक जाना है बताओ बेटा? A से B तक आपको विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को लेके जाना है। अब यह असमान विद्युत क्षेत्र है। जब इलेक्ट्रॉन हो या कोई आवेश है और असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर असमान विद्युत बल लगेगा, जिसके कारण वह आवेश असमान गति करेगा। और असमान गति करेगा इसका मतलब वेग बदलेगा उसका, और वेग बदलने से उसमें त्वरण आ जाएगा। यदि समान विद्युत क्षेत्र होता तो उसमें त्वरण नहीं आता, क्योंकि वो समान वेग से गति करता। अब जी कैसा है? असमान विद्युत क्षेत्र है, और इस असमान विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पर असमान बल लगता है, और असमान बल लगने के कारण वो गति जो करता है उस गति में त्वरण आ जाता है। इस त्वरण को नियत करने के लिए, अर्थात त्वरण को हटाने के लिए, नियत गति करवाने के लिए हमें इस पर बाहरी बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल लगाना पड़ेगा? बाहरी बल। बाहरी बल द्वारा ए से बी तक किया गया कार्य। दोबारा सुनो बेटा, इसको कैसे लिखेंगे इसकी थ्योरी। माना कि एक स्वैच्छिक असमान विद्युत क्षेत्र है। इस असमान विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को ए से बी तक लेके जाना है, तब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब पहले ए से बी तक, पहले ए से बी तक अल्प, ए से बी तक न करके एक अल्प दूरी dl, एक अल्प दूरी dl विस्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य dw इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। देखो बेटा ये कितना हो गया? dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट dl वेक्टर, बल गुणा विस्थापन। अब लेकिन हम जानते हैं, अब बल से ही मान लो कि विद्युत बल इस पे लग रहा था, वो तो इधर की ओर लग रहा होगा, तो बाहरी बल किधर लग रहा होगा? पीछे की ओर लगाना पड़ रहा होगा। भाई वो कभी वेग घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो हमने पीछे की तरफ इस पे बल लगा रहा होगा, यानी विपरीत दिशा में बाहरी बल लग रहा होगा। बाहरी बल एफ एक्सटर्नल विद्युत बल, जो बाहरी बल है वो विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल के बराबर और विपरीत दिशा में होगा, तभी नियत वेग से गति करेगा, तभी आवेश नियत वेग से गति करेगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को।
बेटा ये कौन सा क्षेत्र है? स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र है। इस स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को ए से बी तक गति करानी है। अब ए से बी तक गति कराने के लिए आपको कार्य निकालना है। अब पहले आप ऐसा करिएगा कि एक अल्पांश दूरी तय करवानी है। अब मान लो ए से बी तक भी जाए तो ये कैसा है? असमान विद्युत क्षेत्र है, और असमान विद्युत क्षेत्र में असमान बल लगेगा। असमान बल के कारण उसकी गति है ना असमान होगी। जब गति असमान होगी अर्थात वेग असमान होगा, वेग बदलेगा। जब वेग बदलेगा तो उसमें त्वरण आ जाएगा। इस त्वरण को हटाने के लिए अर्थात नियत वेग से गति करवाने के लिए इस पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा। बाहरी बल के अंतर्गत गति करवानी पड़ेगी। बाहरी बल के अंतर्गत गति करवाने के लिए इस पर बाहरी बल लगाना पड़ेगा, और बाहरी बल विपरीत दिशा में, विद्युत बल के विपरीत दिशा में लग रहा होगा, और नियत वेग से गति कर रहा है। इसका मतलब बाहरी बल विद्युत बल के बराबर और विपरीत दिशा में होगा। तो ये चीज मैंने यहां पे लिखी है, बाहरी बल Fe विद्युत बल के बराबर और विपरीत दिशा में होगा। इसका मतलब Fext इज इक्वल टू माइनस Fe। अब इस मान को हम यहां पे लगा देते हैं, तब dW इज इक्वल टू dl वेक्टर। अब देखिएगा यहां पर dW इज इक्वल टू Q0E। आप जानते हैं विद्युत बल F बराबर कितना होता है? तब अब इसमें से आप Q0 को कॉमन कर लो, dW अपॉन Q0 इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा आपका माइनस E डॉट dl। अब देखिएगा इस जगह पर ये क्या है? ये विभवांतर है, विभव है। क्या है? विभव। अब विभव कैसे है? परंतु dV इज इक्वल टू dW ओवर Q0। तो हम यहां पे कितना लिख दें? तब इस तरह से लिख दिया इसको। अब ये तो क्या है बताओ? अल्प दूरी विस्थापित करने में विभवांतर है। अब कहां से कहां तक विभवांतर? A से B तक विस्थापित करने में विभवांतर, A से B तक इंटीग्रल A से B dV इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस तो लगी रहा है A से B और E डॉट dl। इसे कितना लिख सकते हो आप? B लिख सकते हो। यहां पर हम जो लिमिट लिखेंगे वो इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पे BA BB माइनस पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस BA, इस तरह से बराबर इसको कितना लिख सकते हो? माइनस E वेक्टर A से B E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। इसका मतलब है ये B पर विभव है, ये A पर विभव है। अब इसको और इस तरह से लिख दो आप चाहो तो, इतना हो गया। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, ये विद्युत विभवांतर है। यदि आवेश को अनंत से लाया जाए, आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाया जाए, B बिंदु,
यदि आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लाया जाए तब बी अनंत बी माइनस बी अनंत इज इक्वल टू माइनस अनंत से बी ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल। ये अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है, अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। अब अनंत पर क्यों होता है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू 1 अपॉन सरल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और R की अब आप अनंत लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? V अनंत। ये जीरो, किसी संख्या में अनंत का भाग लगेगा तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से B अनंत जीरो होगा। तो कितना बचा? B इज इक्वल टू माइनस अनंत से B ई वेक्टर डॉट। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पूरे टॉपिक को रिपीट करूंगा और उसे आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र है, स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं ए और बी। एक आवेश Q0 को A से B तक लाना है आपको। तब पहले आप एक छोटा अल्पांश ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। एक छोटा अल्पांश है, इसकी लंबाई, अल्पांश की लंबाई dl है और इस पर Q0 आवेश है। Q0 आवेश को एक अल्प दूरी dl विस्थापित करने में बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्यों कह रहे हैं? देखिएगा, बाह्य बल क्यों करना पड़ा? विद्युत क्षेत्र असमान है। इस असमान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उस पर असमान ही विद्युत बल लगेगा। असमान विद्युत बल लगने के कारण उसका वेग असमान हो जाएगा। जब वेग असमान होगा तो वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब उस गति में त्वरण आ जाएगा। इस त्वरण को नियत करने के लिए हमें विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल लगाना पड़ेगा? बाह्य बल लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य किसके, कहां से कहां तक? एक अल्पांश दूरी dl विस्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य d W इज इक्वल टू बाह्य बल विद्युत बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में है। तब जी कितना हो जाएगा? बट F इज इक्वल टू F E इज इक्वल टू Q0E, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। dW अपॉन Q0 आपको पता ही है, विभव या विभवांतर की जो परिभाषा है वो ये है, A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य या के लिए कार्य नहीं है तो A से B तक विस्थापन के लिए आप A से B तक और dV माइनस इंटीग्रल A से B E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। इसमें आप लिख सकते हैं BB पहले ऊपर माइनस BA। इस तरह से ये विभवांतर आ गया। यदि ये बिंदु अनंत पर हो, A बिंदु अनंत पर है, अनंत पर, A बिंदु कहां पर है? अनंत पर है। तब ये B अनंत का जो मान होता है वो 0 होता है। तो BB इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस अनंत से B E वेक्टर डॉट dl वेक्टर।
इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव है। ये इस तरह से आपका टॉपिक है और इस सूत्र का उपयोग हम कई जगह पर करेंगे। अब देखते हैं कहां कहां पे करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा और आप इसे पढ़ते समय पहले आप इसकी अपनी थ्योरी को, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, उस थ्योरी को पढ़िए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, फिर दोबारा से उस थ्योरी को पढ़िए, फिर एक बार आपको लिख के देखना है, आपको याद हो जाएगा।